जी सर, आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया था जो खतीजा आपने पूछा। जी मैम, वो उस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया था, लेकिन मैं सर से कुछ और पूछ रही थी और बीच में ये एंड हो गई थी मीटिंग। चले आप पूछ लें। उसके बाद ये कि क्योंकि सेशन काफी प्रोलॉन्ग हो गया है, तो 9:30 हमने एंड करना है। आप ये जितना जल्दी क्वेश्चन हो रिपीट सकता है वो कीजिएगा। पूछ। खतीजा क्वेश्चन बोलें। सर मैं ये थी कि अगर आपकी जो है एक ईयर्स या उससे ज्यादा आपकी डाइट जो है वो इसी तरह डिस्टर्ब रही हो आप, और उसके बाद जो है आप बैलेंस डाइट से ये फौरन कवर हो जाएगी, या वो कुछ ज्यादा टाइम लगेगा, या आपको साथ कुछ छोड़ लेना पड़ेगा? एक दिन में तो कभी भी नहीं होगा, फर्स्ट बात। और एंड अगर हम बात करें 2 to 3 वीक्स तो कॉप अप हो सकता है। जिस चीज की डेफिशिएंसी है तो वो कॉप अप अगर हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी फिर बैलेंस में आ जाएगी। और एक और मैं बात इधर करता चलता हूँ, जैसे को जीनत ने क्वेश्चन किया था, तो उसमें अगर वो हाइपोथायराइडिज्म का इशू है, थायराइड के दो इश्यूज होते हैं, एक हाइपोथायराइडिज्म होता है, एक हाइपरथायराइडिज्म होता है। अगर तो हाइपरथायराइडिज्म है तो उसमें आपने फिर जो साल का इंटेक है वो कम करना है। ये आपने बात ध्यान में रखिएगा। जी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? जी सर, जिन्होंने अभी लास्ट, जज़ाकल्लाह। वेलकम। ठीक है सर, ये क्वेश्चंस तो कंटिन्यूस हमने काफी लिए हैं साथ साथ। हमारे पार्टिसिपेंट्स के जो जो क्वेश्चंस थे वो हमने साथ साथ लिए हैं। तो अब ये है कि सेशन बिल्कुल अपने एंड पे है, तो ये कि एक पॉजिटिव नोट पे इन सब को और हम सब को भी अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए और इस चीज पे फोकस करना चाहिए। जो जो पॉइंट्स आपने बताए वो ऐसे पिनिंग पॉइंट्स हैं जो सबको इसके बारे में रियलाइजेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो क्वेरी जरूर करनी चाहिए। तो इस हवाले से आप लास्ट एंडिंग नोट पे कुछ कहना चाहेंगे हमारे पार्टिसिपेंट से, हम सब से? जी मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमने पूरे अपने वर्कशॉप के दौरान बात की, क्या क्या मेन बातें की हैं वो मैं दोबारा आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहले हमने बात की बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट तो आप समझ लें, अपने पल्ले बांध लें कि ये आपके जिंदगी का अहम हिस्सा है। अगर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपनी बढ़ाना चाहते हैं, 68 ईयर से ज्यादा जिंदगी जीना चाहते हैं, बाकी जिंदगी जीने का इख्तियार तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के पास ही वो तो है। मगर उसमें हम जो अपने कर सकते हैं वो यही है कि आपने बैलेंस डाइट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना है। उससे आप एक हेल्दी लाइफ भी गुजारेंगे, एक्टिव लाइफ भी गुजारेंगे, एक आइडियल लाइफ भी गुजारेंगे, एक खुशगवार लाइफ भी गुजारेंगे। ये पहली बात है। अगर आपने ये कर लिया, उसके साथ अपने वाटर का इंटेक, कुछ लोग होते हैं पानी नहीं पीते तो वो नुकसान करते हैं अपना, उससे क्या उनका आयनिक बैलेंस भी डिस्टर्ब होता है, जो स्टमक है उसकी एसिडिटी भी बढ़ती है। ये आपने कहावत सुन रखी होगी, जो एक जो स्टमक का जिसको इश्यू हो गया उसको 70 से ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर आपका स्टमक सही है, वो सही डायरेक्शन में है, सही तरह वो वर्कआउट कर रहा है, तो आप एक हेल्दी लाइफ गुजारेंगे, आपको बीमारियों से निजात मिल जाएगी, आप डॉक्टर के पास कम और बाकी जो अपने काम है डेली लाइफ के वो ज्यादा उनकी तरफ रुजू करेंगे। ये बात। और उसके अलावा जब आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है तो उसको बैलेंस से आपने लेके चलना है। अगर आप पहले दिन गए हैं तो पहले ही दिन जाके 2-3 घंटे की आपने गेम नहीं करनी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी। पहले दिन आपने काम फिर उसे बढ़ाते जाना है। और अगर आप मोबाइल वगैरह का यूजेज की बात करें तो उसको लिमिटेड करना है। पहली तो मैं बात यही कहूंगा कि आपने अपने एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाए। सुबह मैंने इतने बजे उठना है, इतने बजे मैंने वॉक करनी है, इतने बजे सुबह मैंने उठ के ये काम करना है। आपने 5 वक्त की नमाज तो पढ़नी है, वो अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा उसके अलावा क्या है, आपने फिर आप नाश्ता वगैरह करें, 8 बजे तक कर लें, ज्यादा से ज्यादा 9 बजे तक। आप फिर जो भी आपका जॉबियन है, स्टूडेंट है, लेक्चरर है, जो भी आपका सिस्टम है वो आप काम करें। उसके बाद फिर 2 बजे तक आप अपना लंच करें, फिर आप नमाज वगैरह पढ़ के थोड़ी नींद तब भी ले सकते हैं। अगर नहीं तब पॉसिबल तो फिर उसके बाद आप कोई उसके दौरान फिजिकल एक्टिविटी का अगर टाइम पॉसिबल है 3 से 4 कर लें, 4 से 5 कर लें, 2 घंटे कर लें। वो एज पर यूर रिक्वायरमेंट, एज पर यूर, यानी कि जिस तरह भी आपको एक्टिविटी लेवल है, आपकी जिस तरह की रूटीन है उस वाले से आप एडजस्ट कर लें। उसके बाद आप अपना डिनर जो है 7 बजे तक कर लें। फिर उसके बाद अगर फिजिकल एक्टिविटी आप करना चाहें तो तब कर सकते हैं, अगर दोपहर को नहीं की। आपने 9 से 10 बजे तक फिर सो जाए। सुबह हेल्थ जब आप उठेंगे
फ्रेश होंगे, कोई टेंशन नहीं, खुशगवार मूड में आप होंगे, आपका अच्छा दिन गुजरेगा। और आपने तिलावत कुरान पाक को भी अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनाएँ और अपने वालिदैन की खिदमत करें और अपने जो बड़े हैं उनके साथ इखलाक से पेश आएँ, टीचर्स सबसे, और जो छोटे हैं उनसे शफ़क़त करें, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन की हदीस में मुबारका भी है। तो बाकी जो अगर आप चाहते हैं दीन में भी और दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी कामयाब हों, तो उसके हवाले से ये है कि 5 वक़्त की नमाज़, तिलावत कुरान पाक, हार्ड वर्क और ये जो चीज़ें हैं, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो इन चीज़ों को अगर आपने अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, तो कोई भी शख्स आपको लेजेंड बनने से, एक आइडियल पर्सन बनने से नहीं रोक सकता। दैट्स द एंडिंग नोट एंड थैंक यू बेशक ऑल ऑफ बेशक यू। सर। Thank you so much, sir. Thank you so much for your time for this healthy and great session. आपका बहुत शुक्रिया, मेरे पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। आप सबको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, आप सबको पार्टिसिपेशन के भी सर्टिफिकेट्स मिलेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे, ये सर्टिफिकेट्स आप तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने इंफॉर्मेशन डिलीवर की हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ, अपने आइडियाज, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की। हमें उस बारे में नहीं पता था जो चीजें आपने हमें बताई। हेल्थ और न्यूट्रिशन बेहद अहम है और उस पर हमें फोकस भी करना चाहिए। सेहत होगी तो जिंदगी होगी, जिंदगी होगी तो हम जिंदगी को एंजॉय कर सकेंगे और जिंदगी को जी सकेंगे। तो कोशिश कीजिए कि अपनी सेहत के ऊपर जरूरी ध्यान दीजिए। जिंदगी की परेशानियां, मुश्किलात चलती रहेंगी, लेकिन सेहत का खसूसी ख्याल रखिए। और अपनी होस्ट सानिया रिजवान को दीजिए इजाजत और सारे पार्टिसिपेंट्स को मेरा खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।